नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। सुशांत सिंह की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आज सीबीआई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती यानी आरोपी नंबर 1 से पूछताछ करेंगी और सीबीआई पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस मुंबई के पहुंच चुकी है, जहां सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इसलिए हमने आज जो सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी, ऐसे ही वो 15 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछ सकती है। रिया चक्रवर्ती बता दें आरोपी नंबर 1 है, यानी कि तमाम सवाल उनसे आज जो सीबीआई पूछेगी वो हमने तैयार किए हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 जो है वो है रिया ने क्यों छोड़ा सुशांत का घर। यानी ये वो 8 जून की बात हो रही है जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का घर छोड़कर चली गई थी। यानी जो रिया ने बताया है कि वो उस दिन सुशांत ने ही उनको बोला था कि वो 8 जून को चली जाए वहां से, वो नहीं चाहते थे कि वो वहां रुके। इसी पे सीबीआई यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछेंगी कि आखिर कि वो 8 जून को उनका घर छोड़ के क्यों गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए सवाल नंबर 1 है। अगर हम सवाल नंबर 2 की तरफ मुड़ते हैं तो सवाल नंबर 2 होता है कि किस बात से थे सुशांत परेशान। यानी जो लगातार बोला जा रहा है कि सुशांत डिप्रेस थे, वो परेशान थे, पहले नेपोटिज्म फिर डिप्रेशन, और अब जो रिया ने निजी कई मीडिया फॉर्म को अपने यहाँ पे इंटरव्यू में कहा कि वो डिप्रेस थे, वो कई ऐसी दवाइयां लेते थे जो वो बिना डॉक्टर के जांच के लेते थे, तो वो परेशान थे किसी बात को लेकर। ये रिया ने अपने इंटरव्यू में बार बार कहा है। तो इस कभी लेकर सीबीआई सवाल पूछ सकती है रिया से। यानी सवाल नंबर 2 सीबीआई का रहेगा कि किस बात से सुशांत परेशान थे, आखिर वो कौन सी बात थी। और अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगला सवाल जो वो पूछेगी सीबीआई वो है कि 14 जून को और रिया जो थी वो किस लोकेशन में थी, वो कहाँ थी। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि रिया ने 14 जून को ही यानी सुशांत की मौत से पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला था, तो आखिर वो उस वक्त कहाँ मौजूद थी, उनकी लोकेशन क्या थी रिया की। 14 जून का वही तारीख है, ये 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई थी, जिस दिन बताया गया था सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। यानी जो खबर 14 जून को आई थी कि ऐसे में सीबीआई पूछेगी कि उस दिन रिया चक्रवर्ती कहाँ मौजूद थी, अगर वो अपने घर में थी तो लोकेशन क्या थे, ये सारे सवाल पूछेंगी। अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पर हो सकता है सीबीआई का कि जो सुशांत सिंह दवाएं ले रहे थे, जो दवाएं वो ले रहे थे वो कौन सी थी। यानी रिया बताया जा रहा है, जैसे सिद्धार्थ पिठानी ने खुद अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा है, सीबीआई को बयान दिया है कि वो भी इस सुशांत को दवाई देते थे। तो यहाँ पे सीबीआई पूछ सकती है कि सुशांत सिंह ऐसी कौन सी दवाई ले रहे थे। और यहाँ पे ये सवाल बनता भी है क्योंकि अगर वो डिप्रेस थे तो वो कौन सी दवाई ले रहे थे, ये सब रिया को पता होना चाहिए। तो ये भी सवाल यहाँ पे सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सुशांत को लेकर पूछ सकती है। अगर हम अगले सवाल पर यानी सवाल नंबर 5 पे पहुंचे तो यहाँ पे सवाल नंबर होगा कि क्या रिया ने सुशांत को किसी डॉक्टर से मिलवाया था। यानी अगर सुशांत डिप्रेस थे, वो परेशान थे, उनको किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो क्या रिया ने अपने किसी निजी डॉक्टर से या रिया ने उन्हें किसी डॉक्टर से मिलवाया था। तो ये भी सीबीआई का अहम क्वेश्चन हो सकता है और हो सकता है कि उन डॉक्टरों से भी सीबीआई पूछताछ करे जिससे रिया ने सुशांत को मिलवाया था, और सीबीआई यहां पर पता करे कि आखिर सुशांत किस बीमारी से या डिप्रेशन से जूझ रहे थे या नहीं। और अगर हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़े, यानी हमारा सीबीआई जो हमने तैयार किया है क्वेश्चन सीबीआई के, सवाल नंबर 6 यहाँ पे होगा कि रिया और सुशांत साथ में जो काम करने वाले थे, बताया जा रहा है कि ऐसी वो मूवी थी जहां पे सुशांत और रिया एक साथ काम करने वाले थे, तो वो कौन सी मूवी थी, उसके डायरेक्टर कौन थे, कौन प्रोड्यूसर था, कौन उस मूवी में पैसा लगा था और वो मूवी कब तक आने वाली थी, ये सब सवाल भी सीबीआई यहाँ पर रिया से पूछ सकती है। और अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े यानी सवाल नंबर 7, तो वो जो सीबीआई का सवाल नंबर 7 है वो हो सकता है कि सुशांत अस्पताल में भर्ती क्यों हुए थे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सवाल इसलिए बनता है कि सुशांत यूरोप ट्रिप में जब रिया के साथ गए थे, यानी रिया ने भी
कल जो बहुत सारे निजी चैनलों को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि वो और सुशांत एक यूरोप ट्रिप में गए थे, जहां पे उन्हें आधी ट्रिप छोड़कर वापस आना पड़ा क्योंकि सुशांत बीमार हो गए थे। वहां पे सुशांत अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, होटल्स में जहां वो रुके थे। और यहाँ पे बता दूं कि जब वो यूरोप ट्रिप में थे वहां पे उनके भाई यानी रिया के भाई शोभित भी वहां मौजूद थे। तो सीबीआई का सवाल नंबर 7 यहाँ पे रिया से होगा। और यहाँ पे अस्पताल जो है, ये अस्पताल में यहाँ पे रिया बताया था कि भर्ती कराया गया है। और यहाँ पे जो सुशांत के पिता हैं यानी परिवार के जो और परिवार वालों ने कहा है कि उनको खबर मिली थी कि सुशांत को डेंगू हो गया है। और ये सारे सवाल होंगे। अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े यानी कि सवाल नंबर 8 की ओर बढ़े तो यहाँ पे सवाल नंबर 8 होगा कि सुशांत के साथ रिया का रिश्ता कैसा था। यानी वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में थे तो उनके आमतौर पर झगड़े होते होंगे। तो अगर झगड़े होते थे तो सुशांत उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे या रिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी। ये सारे सवाल सीबीआई अपने रिया से पूछेगी, जो हमने तैयार किया है 15 सवालों में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन सीबीआई यहाँ पे रिया से पूछे। और ये जाहिर सी बात है कि सीबीआई इसलिए ही पूछेगी कि इतने टाइम से ये लोग रिलेशनशिप में थे, इन्होंने एक साथ कंपनी खोली थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी कि इनके रिलेशनशिप कैसे थे, आपस में कैसा था, परिवार के साथ कैसी बातें थी रिया की सुशांत के। और अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े यानी सवाल नंबर 9 की ओर बढ़े तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 होगा कि क्या सुशांत की बहन से रिया की झगड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही एक चैट, हो सकता है कि रिया के पीआर ने या किसी ने वहां पे ये चैट वायरल करी हो, जिसमें साफ साफ था कि सुशांत जो है, सुशांत की जो बहन है, वहां पे सुशांत थोड़ा अपनी बहनों से खफा थे। उन्होंने जो चैट दिखाई थी उसमें उन्होंने अपनी बहन का जिक्र किया था कि वो नहीं चाहती कि रिया उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। तो हो सकता है कि जो रिया का झगड़ा है वो सुशांत की बहनों से हुआ। तो इस सवाल नंबर 2 यहाँ पे सीबीआई रिया से पूछ सकती है कि क्या जो सुशांत की बहनें हैं उनसे कभी रिया का झगड़ा हुआ था। और ये सवाल भी सीबीआई उनसे पूछ सकती है। अगर सवाल नंबर हम 10 की ओर बढ़े यानी कि 10वां सवाल है जो सीबीआई रिया से पूछ सकती है, तो यहाँ पर आप देखिए सिद्धार्थ पिठानी का नाम है। सिद्धार्थ पिठानी से कब हुई थी मुलाकात। यानी जिस तरह से हमने आपको बताया था अपनी इंस्टाग्राम पिक्चर में रिया ने फोटो डाली थी, जो उनके सारे कैप्शन थे वो क्रेडिट थे वो सिद्धार्थ पिठानी को गए थे। ये यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी है उन आरोपियों में शामिल है जो सुशांत सिंह केस में अहम आरोपी हैं, अहम सस्पेक्ट हैं, उसमें सिद्धार्थ पिठानी का नाम है। और लगातार 8 दिन से जब सीबीआई जांच कर रही है तो लगातार सिद्धार्थ पिठानी से तमाम लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और आज जब रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है तो वहां पर सिद्धार्थ पिठानी को रिया के सामने बिठाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े तो सवाल नंबर 11 यहाँ पे हो सकता है कि सुशांत के साथ क्यों बनाई नई कंपनी। यानी कि रिया ने किस मकसद से जो कंपनी है वो बनाई थी। और यहाँ पे तीनों यानी कि सुशांत, रिया और रिया के भाई शोभित तीनों कंपनी में हिस्सेदार थे। तो आखिर क्या चाहती थी रिया, ये कंपनी बनाना चाहती थी या बनाई थी। तो ये कंपनी के पीछे क्या मकसद था, क्यों वो चाहती थी कि सुशांत ना सिर्फ उनके लाइफ पार्टनर बने बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। और जहां तक कि कंपनी बन भी गई थी, उनके तीनों के यहाँ पे हिस्से थे। जैसे कि रिया ने भी इंटरव्यू में अपने कल जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था कई निजी मीडिया कर्मियों को और चैनल्स को, वहां पे उन्होंने बताया था कि एक कंपनी उन्होंने बनाई थी जिसमें तीनों की हिस्सेदारी थी। तो यहाँ पे ये सवाल 11वां जो है वो इसी पर होगा कि नई कंपनी किस मकसद से बनाई थी, जो सीबीआई उनसे पूछ सकती है। अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े यानी सवाल नंबर 12, तो वो देखिए कि है कि सुशांत के घर से स्टाफ को क्यों निकाला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बार बार कहा जा रहा है कि रिया ने उनके स्टाफ को, जो पुराने स्टाफ थे, उनको निकाल दिया, उनको डांट फटका कर निकाल दिया। और यहाँ पे रिया का कहना है कि मैंने नहीं निकाला बल्कि सुशांत की बहनों ने, जो नए स्टाफ थे, जो सैमुअल मिरांडा हो गए या नीरज हो गए, दीपेश हो गए, उनको उनकी बहनों ने रखा है, मैंने नहीं। पर यहाँ पे बार बार ये परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और जो उनके पुराने स्टाफ है उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ही वो हैं जिन्होंने उनको वहां से नौकरी से निकाला। तो आप देखिए सवाल नंबर 12 यहाँ पे यही हो सकता है कि सुशांत के घर से स्टाफ को क्यों निकाला रिया चक्रवर्ती ने। अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े
तो सवाल नंबर हम जो 13 होगा, जो सीबीआई पूछ सकती है, वो पूछ सकती है कि मुंबई पुलिस ने रिया से कितनी बार पूछताछ की। यहाँ पर जो सीबीआई का मकसद होगा वो यही होगा कि कितनी बार सीबीआई ने माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस ने ये रिया से सवाल किए और क्या क्या सवाल किए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सीबीआई रिया के पहले जो बयान है उनको सामने रखेगी, उसके बाद रिया से फिर से वही क्वेश्चन करे जाएंगे और देखा जाएगा कि उनके जो पहले के बयान है और जो अब का बयान है जो वो आज वहां पे देंगी वो हूबहू मैच होते हैं या नहीं। क्योंकि जहां तक कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश के जो बयान है वो मुंबई पुलिस को कुछ और दिए गए थे और अब सीबीआई को कुछ और दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 13 जो है वो बहुत अहम हो सकता है और यहाँ पे मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ करी थी, वो पूछा जाएगा कि कितनी बार पूछताछ हुई। अगर हम अगले सवाल की ओर बढ़े, यानी कि सवाल नंबर 14, तो वो है कि सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में किसे किसे पता था। यानी यहाँ पे सीधा सवाल ये होगा कि सुशांत के और रिया के रिलेशनशिप में, जैसे कि सब जानते हैं कि ये तब तक खुलासा नहीं हुआ था, हालांकि ये क्यास लगाए जाते हैं, दोनों को कई बार जिम के बाहर देखा जाता था, कई सारी ऐसे फंक्शंस में रिया और सुशांत को एक साथ देखा जाता था, लेकिन सिर्फ ये क्यास थे। लेकिन जैसे ही सुशांत की मौत हुई उसके बाद रिया ने खुद ऑफिशियली ये बोला कि वो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है और वहां पे उन्होंने ये बता दिया। तो यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या सुशांत के परिवार वाले या सुशांत के जो करीबी हैं उनको भी रिया और सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में पता था। और ये सवाल यहाँ पे रिया से इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि वो सीधा ये है कि वो रिया जो है वो सुशांत के परिवार के संपर्क में नहीं थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सवाल नंबर 14 यहाँ पे सीबीआई का ये हो सकता है। अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़े। जो हमने आखिरी सवाल यहाँ पे सीबीआई का तैयार किया है कि जो सीबीआई पूछ सकती है रिया से, वो सवाल नंबर 15 है। वो है कि रिया को क्या लगता है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। और ये सवाल अहम है क्योंकि हर कोई ये कह रहा है, चाहे वो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे हैं, वो भी ये कह रही है कि सुशांत डिप्रेस नहीं थे, लेकिन रिया यानी कि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 1, जिसपे हर आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम सबूत सामने आ रहे हैं इस केस के, वो रिया पर ही आ रहे हैं, रिया के खिलाफ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 15 यही होगा कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई, ये रिया को क्या लगता है। रिया को ऐसा लगता है कि उनकी मौत जो है वो सुसाइड नहीं था, हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ हो, ये रिया से यहाँ पे सीबीआई पूछेगी। और ये तमाम सवाल हैं जो सीबीआई आज रिया से पूछ सकती है और ये सवाल सारे अहम हैं जो 8 जून से, यानी जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, तब से लेकर अब तक के जो तमाम मूवमेंट्स है, तमाम यहाँ पे मुद्दे हैं वो सामने आए हैं, उन सबको लेकर सवाल सीबीआई जो है वो रिया से पूछेंगी। और यहाँ पे अब ये जो अहम आरोपी हैं, अहम सस्पेक्ट है, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो दीपेश हो या फिर सैमुअल मिरांडा हो, ये सब लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ करेंगी। और यहाँ पे रिया जो है, जो मुख्य आरोपी है, जो आज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि रिया का जो पेशेंस लेवल है वो यहाँ पे बिखरता हुआ नजर आया और उन्होंने मीडिया कर्मियों को के ऊपर अपने गाड़ी के अंदर बैठ के उन्होंने गुस्से से यहाँ पे मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने गुस्सा दिखाया अपना, यानी वो पूरी तरह से बौखला गई हैं। तमाम सबूत जो उनके खिलाफ आ रहे हैं, तमाम बयान जो आ रहे हैं, चाहे वो ईडी द्वारा लिखी गई चिट्ठी हो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को, अब जो ड्रग्स एंगल आ गया है सामने, इन तमाम बातों को लेकर भले ही आज सीबीआई पूछताछ कर रही रिया से, लेकिन वो यहाँ पे बौखलाती हुई नजर आई आज। और अब वो अंदर है, जैसे ही सीबीआई की पूछताछ बंद होगी, जैसे ही सीबीआई की पूछताछ से रिया बाहर आएंगी, उसके बाद पता चलेगा और हो सकता है केस में जो तमाम सबूत सीबीआई ने जुटाए हैं, तमाम बयान दर्ज किए हैं, वो सारी चीजें खुलकर सामने आई इस पूछताछ के बाद। तो चलिए, तमाम अपडेट सुशांत की केस से जुड़े हुए तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।